तो इस वाली वीडियो में हम लोग लेटेस्ट न्यूज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने न्यूज़ तो सुन ही ली होगी कि जो यूके गवर्नमेंट है वो स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर रोक लगा रही है। तो इसके अंदर मेनली हम लोग 3 पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं तो आपके सारे डाउट यहाँ पे इस वाली वीडियो के अंदर क्लियर हो जाएंगे। जो हमारे 3 पॉइंट होंगे उसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट होगा वो ये होगा कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों यूके गवर्नमेंट स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर रोक लगा रही है। दूसरा पॉइंट ये होगा कि आपको कौन से कोर्सेज चूज़ करने चाहिए जो कि आपके फ्यूचर में भी आपके काम आएँगे। तीसरा पॉइंट हमारा होगा कि क्या उन नर्सेस को भी डरने की ज़रूरत है जिनके साथ डिपेंडेंट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि जब भी कोई नर्स यहाँ पे यूके के अंदर आती है तो उनके साथ उनके डिपेंडेंट आते हैं, तो क्या उनके लिए भी कोई घबराने वाली बात है। तो ये 3 पॉइंट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसके पीछे रीज़न क्या है, क्यों यूके गवर्नमेंट स्टूडेंट वीज़ा और डिपेंडेंट वीज़ा के ऊपर रोक लगा रही है। क्योंकि जो इमिग्रेशन है लास्ट ईयर वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, कम से कम 5 लाख इमिग्रेंट्स यहाँ पे आए हैं, जिसके अंदर खाली स्टूडेंट्स ही नहीं हैं, उनके डिपेंडेंट भी हैं। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं, लगभग 4,76,000 स्टूडेंट आए हैं और जो उनके साथ डिपेंडेंट आए हैं वो 1,16,000 डिपेंडेंट आए हैं। तो इसके पीछे ये है कि जब इतने सारे इमिग्रेंट्स यहाँ यूके में आते हैं तो वो हेल्थ केयर के ऊपर भी एक तरीके से लोड पड़ता है, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि एनएचएस यहाँ पे टोटली फ्री है। तो जब वो स्टूडेंट्स आते हैं उनके साथ जो डिपेंडेंट आते हैं तो वो हेल्थ केयर के ऊपर भी इफेक्ट करता है और इकोनॉमी के ऊपर भी इफेक्ट करता है। तो काफ़ी सारे रीज़न है इसके चलते जो यूके गवर्नमेंट है इन्होंने डिसीजन लिया है कि जो इमिग्रेशन है उसको कम किया जाएगा। इसके पीछे मेन रीज़न ये भी है क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं, उनका जो मेन रीज़न है वो सिर्फ यूके में एंट्री है। वो छोटे मोटे कोई भी कोर्सेज यहाँ पे ले लेते हैं और यहाँ पे यूके आ जाते हैं, उनके साथ उनके डिपेंडेंट हैं वो भी यहाँ पे आ जाते हैं और जो उनके डिपेंडेंट्स हैं वो स्किलफुल नहीं है। तो स्टूडेंट तो आते हैं अपनी स्टडीज़ के लिए, उनका जो मेन रीज़न है वो यहाँ पे आना है। उसके बाद यहाँ पे आके वो इतनी क्लासेस वगैरह अटेंड नहीं करते हैं, मेनली अपने पार्ट टाइम जॉब के ऊपर अपना जो स्पॉन्सरशिप है उसी के ऊपर ध्यान देते हैं। उसके बाद यहाँ पे सेटल हो जाते हैं और जो उनके साथ डिपेंडेंट्स आते हैं वो स्किलफुल नहीं है। तो मेन चीज़ यही है इमिग्रेशन के ऊपर कि उसी चीज़ के ऊपर यहाँ पे रोक लगाई जा रही है। अगर आपके कोर्सेज अच्छे हैं और आपके जो कोर्सेज हैं वो स्किलफुल हैं तो आपको यहाँ पे आने में आपकी कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा हमारा पॉइंट आता है वो आता है कोर्सेज। तो आपको कौन से कोर्सेज ऐसे लेने चाहिए जो कि आपके फ्यूचर में भी आपकी हेल्प करेंगे। और एक तरीके से देखा जाए तो जो स्टूडेंट है वो एक तरीके से जो यूके की इकोनॉमी है उसको हेल्प ही करते हैं, उसको बूस्ट ही करते हैं। एजुकेशन है वो एक तरीके से लार्जेस्ट एक्सपोर्ट है यूके का, तो यूके की जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करता है जो है अपनी एजुकेशन। जो कि फॉरेन कंट्री से जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं वो अपनी फीस पे करते हैं, जिससे कि यूके की जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती है। पर जो अभी न्यूज़ आ रही है उसके अंदर ऐसा है कि जो भी रेप्यूटेटेड जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो भी टॉप रैंकिंग यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसी के अंदर जो बच्चे अपने जो एडमिशन ले सकते हैं वही यहाँ पे आ पाएंगे। उसके बाद जो छोटी छोटी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि लो क्वालिटी डिग्रीज करवाती हैं, उनके ऊपर यहाँ पे रोक लगा दी जाएगी। तो अगर आप यहाँ पे आके स्किलफुल कोर्सेज अगर आप करते हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कि अगर आप यहाँ पे टूरिज्म के अंदर आते हैं, हॉस्पिटैलिटी के अंदर आते हैं, नर्सिंग के अंदर आते हैं, मेडिकल के अंदर आते हैं, या फिर आपने कोई हेल्थ केयर का कोई कोर्स यहाँ पे चूज़ किया है तो आपके लिए बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पे स्किल वर्कर्स काफ़ी कम हैं। अगर आपने स्किलफुल अगर आपने अपने कोर्सेज चूज़ किए हैं, अपनी डिग्रीज चूज़ करी हैं जो कि लो क्वालिटी डिग्रीज के अंदर नहीं आती हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट होगा और आप यहाँ पे आके अपनी जो डिग्री है वो कंप्लीट कर सकते हैं। शायद ऐसा हो सकता है क्योंकि अगर आपने कोई एक नॉर्मल डिग्री करी है, अगर आप यहाँ मास्टर्स के लिए आते हैं तो आपको यहाँ पे यूके आने के लिए आपको आइल्स या फिर कोई दूसरा एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। आप खाली अपनी जो आपकी डिग्री है उसकी इंग्लिश की बेसिस के ऊपर आप यहाँ पे आके काम कर सकते हैं। अगर आप अपने कॉलेज से अगर आप ये दिखाते हैं कि जो मेरी डिग्री है वो इंग्लिश के अंदर है और बाकी जो आपका यूके नेरिक का जो सर्टिफिकेट बनता है उसके ऊपर आप यहाँ पे आके अपनी मास्टर्स कर सकते हैं। और मास्टर्स से अगर जो करते हैं उनके साथ डिपेंडेंट्स भी यहाँ पे आ सकते हैं। पर शायद ऐसा हो सकता है कि अब मास्टर्स के लिए यहाँ पे आइल्स को एप्लीकेबल कर दिया जाएगा, तो आपको पहले आइल्स देना पड़ेगा, उसी के बाद आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर आप कोई भी कोर्सेज चूज़ करते हैं तो आप स्किलफुल कोर्सेज चूज़ करें। मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ, जैसे कि टूरिज्म हो गया, हॉस्पिटैलिटी हो गई, आपकी नर्सिंग हो गई, आपकी मेडिकल हो गया, या फिर आपकी जितने भी हेल्थ केयर के रिलेटेड जो भी कोर्सेज हैं अगर आप वो चूज़ करते हैं तो शायद आपको यहाँ पे बेनिफिट होगा। तीसरा जो हमारा पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है नर्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि काफ़ी सारी नर्सिस इस चीज़ को लेकर टेंशन में है कि उनके साथ भी यहाँ पे डिपेंडेंट्स आते हैं। तो आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब यहाँ पे आते हैं तो आप जॉब वीज़ा के ऊपर आते हैं। तो जब आप यहाँ पे जॉब वीज़ा के ऊपर आते हैं तो आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आ सकते हैं। उसके रिलेटेड अभी ऐसी कोई न्यूज़ नहीं है कि आप अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके नहीं आ सकते हैं। अगर ऐसी कुछ न्यूज़ आती है तो मैं आप लोगों को ज़रूर अपडेट कर दूंगा। तो जो नर्सिस हैं जो अपने डिपेंडेंट्स को यहाँ पे लेके आती हैं तो उनके लिए घबराने वाली ऐसी कोई बात नहीं है। तो मेनली यही है कि जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उसके अंदर बच्चा अपने एडमिशन ले सकता है। मेनली अगर आप आते हैं तो आप स्किलफुल कोर्सेज यहाँ पे चूज़ करें। जो लो क्वालिटी डिग्रीज हैं उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी और जो स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं उनके जो डिपेंडेंट है वो स्किलफुल नहीं है तो उनके ऊपर रोक लगाई जा सकती है।
ताकि जो उसका मेन रीज़न यही है कि इमिग्रेशन को थोड़ा कम करा जाए, ताकि जो इकोनॉमी है उसको थोड़ा सहारा लगे। आप सभी लोगों को पता है कि जो यूके की इकोनॉमी है उसकी फ़िलहाल क्या कंडीशन है। तो मैंने आपको बता दिया कि आप कौन से कोर्सेज़ यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं जो कि आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और जो मैंने नर्सिस की बात बताई है, तो आप ऐसे टेंशन ना लें कि आपके डिपेंडेंट्स को यहाँ पे रोका जाएगा। आप अपनी ओईटी के ऊपर ध्यान दें और अपनी आइल्स के ऊपर ध्यान दें, अपना एग्ज़ाम क्लियर करें और यहाँ पे आके एज़ अ रजिस्टर्ड नर्स काम करें, और आपके जो डिपेंडेंट हैं वो आपके साथ आ सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच, आपने हमें इतना टाइम दिया। धन्यवाद।